इस पॉडकास्ट एपिसोड में। यहाँ पर हम कुछ कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। होता है ना कि अपनी कक्षा में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि कहानियाँ सुनाकर चले जाते हैं, पर कभी कभी वह छोटी छोटी कहानियाँ जो है ना, एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है किसी एक बच्चे के लिए। वह एक बच्चा उस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ करने की जो जिज्ञासा है उसके अंदर पैदा हो जाती है। वहीं पर एक वैज्ञानिक का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है श्रीनिवास रामानुजम अयंगर। तमिलनाडु प्रांत के ईरोड गांव का एक विद्यालय, एक कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी, अध्यापक ने जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ सुस्ताने के लिए बच्चों को एक प्रश्न दिया। कहा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का जोड़ निकालिए। 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का जोड़ निकालिए। वहीं पर एक 7 साल के बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर दिया। अध्यापक चकाचौंध रह गए। पता करने पर पता चलता है कि बच्चे ने कॉलेज स्तर के गणित का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। फलस्वरूप वह सुस्ता नहीं सके। वह विद्यार्थी कोई और नहीं, श्रीनिवास रामानुजम अयंगर थे, जो कि आगे चलकर महान गणितज्ञ बने। मॉक थीटा नाम की उन्होंने थ्योरम को भी इजाद किया, हमारे सामने रखा। ऐसी ही बहुत सारी कथाएं हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हो, चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में हो, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हो, या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो कि एक वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अपने अनुभव के विषय में लिखते हैं कि मेरे कमरे में दीवार पर एक बहुरंगी कैलेंडर टंगा है। यह सुंदर कैलेंडर जर्मनी में छपा है तथा इसमें आकाशस्थ उपग्रहों द्वारा यूरोप और अफ्रीका के खींचे गए चित्र अंकित हैं। बहुत बड़ी बात है, हमें तो देखने को भी नहीं मिलता, परंतु जब इस टाइप की स्टोरी टीचर के द्वारा हमें सुनाई जाती है, जबकि टीचर की तरफ से तो यही रहता है कि हम जो है टाइम पास कर रहे हैं, पर किसी के लिए यह स्टोरी नहीं रहती है। एक तरह का चस्का लग जाता है, एक तरह की चाह बन जाती है कि शायद हम भी उस बहुरंगी कैलेंडर को देखें। उसमें जो लगे हुए हैं ना, यूरोप और अफ्रीका की तस्वीर, जो चित्र लगे हुए हैं, जो अंकित किए हुए हैं, वो भी हम देखें। वैसे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति इन चित्रों को देखता है तो प्रभावित होता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि वो चित्र जो वो देख रहा है, जो वो छपा हुआ चित्र है, वे भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह ने खींचे हैं, तो उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरते हैं और वे तब तक शांत नहीं होते जब तक उस कैलेंडर में नीचे उस कंपनी द्वारा भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह द्वारा खींचे गए चित्र की प्राप्ति का कृतज्ञता ज्ञापन वे नहीं पढ़ लेते। मतलब कि कहना है लोगों का कि लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि वह देख नहीं लेते कि नीचे लिखा हुआ तो है ना, भले ही वह यूरोप और अफ्रीका से खींचा गया है, परंतु जो दूर संवेदी उपग्रह है जो भारत के द्वारा बनाया गया है, क्या उसका नाम नीचे लिखा हुआ है क्या? हमें अपने विज्ञान और वैज्ञानिकों पर गौरव करना चाहिए। आज भी लोगों को शक रहता है। एक सिंपल सी अगर छोटी सी स्टोरी आप सबके सामने रखी जाए तो कोविड-19, किसी को भी नहीं लग रहा था कि भारत जो है वो बना पाएगा वैक्सीन, पर आखिरकार 2 तरीके के वैक्सीन निकले, दोनों वैक्सीन कारगर सिद्ध हुए, सभी ने उसको उपयोग में लाया और अभी तक
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे, जबकि हम तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज साइंटिस्ट को याद रखते हैं, भारतीय साइंटिस्ट को तो याद ही नहीं रखते।